सूर्य नारायण पहले चरणों में आते हैं, चरणों से होते 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 हुए ऐसे घूमते हैं, ऊपर तिलक करते हैं ठाकुर जी का। उसके बाद पूरी परिक्रमा लेते हैं और फिर शाम को उधर जाते हैं। मैंने आपकी गायन प्रतिभा को बखूबी देखा है। दर्शक झूमते हैं, नाचते गाते हैं, आखिरकार कैसे मैनेज करते हैं ये सब? कुछ नहीं जी, सब प्रभु की कृपा है, उन्हीं के प्रेम में हम मगन हो जाते हैं। कुछ ये मंदिर में शक्ति और प्रेम है भी बहुत। यहाँ पे आने से तकदीर जो है वो बदलती है। शंकराचार्य जी का यहाँ पे आगमन हुआ था और उनके आगमन के दरमियान उन्होंने अपने मुखारबिंद से मंदिर की बड़ी प्रशंसा की थी। शंकराचार्य इतने बड़े हैं, प्रभु का नाम तो उनके रोम रोम में, उन्होंने हर जगह दृष्टि डाली। एक तो ये पता नहीं अपने आप ये मंदिर वास्तुकला की एक मतलब आपको क्या करे, एक अद्भुत मूर्ति बन गया अपने आप ही। नमस्कार, मैं हूं गणेश यादव। आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। लोकतंत्र की बुनियाद के क्रमशः प्रत्येक एपिसोड में अपने अपने कार्य क्षेत्र के सिद्धस्थ महानुभावों के बारे में आपको मैं रूबरू करवाता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ये ख्याति कैसे प्राप्त हुई और इस ख्याति प्राप्त होने के पीछे का रहस्य क्या है और एक ख्याति कितनी दूरी की यात्रा तय करेगी। आज ऐसे ही महानुभाव हमारे साथ आदरणीय अनु भास्कर जी हैं, जो गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे नवोदित कलाकार प्रशिक्षित हो रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। नमस्कार। आप अपने बारे में दो शब्द बताएं। मैं अनु भास्कर, मैं बचपन से ही प्रभु कृपा से ऐसे माँ बाप के संस्कारों में पली हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा भक्ति ही सिखाई, प्रभु का नाम लेना सिखाया। हमेशा यही बोला कि आप उसका नाम लेते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो ऐसे ही परिवार, संस्कारी परिवार से मैं हूँ, तो इसलिए बचपन से उनके साथ रहते हुए वो भी भजन गाते थे। मेरे माता पिता भी दोनों भजन में बहुत थे। और फिर उसके बाद एक और बात है कि गुरु जी का आशीर्वाद, जब से गुरु शरण में गए हैं उसके बाद भक्ति और मन में आई है और उसी के अनुसार हम चलते चले जा रहे हैं। मैंने कई कार्यक्रम आपका कवर किया, खासकर जिस मंदिर प्रांगण में मैं बैठा हूँ, यह मंदिर प्रांगण एक ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर के प्रति जो श्रद्धा भाव और स्नेह भाव भक्तजनों में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि अलौकिक मंदिर है। इस मंदिर में कार्यक्रम कवरेज के दरमियान मैंने आपकी गायन प्रतिभा को बखूबी देखा है। दर्शक झूमते हैं, नाचते गाते हैं, आखिरकार कैसे मैनेज करते हैं ये सब? कुछ नहीं जी, सब प्रभु की कृपा है, उन्हीं के प्रेम में हम मगन हो जाते हैं। कुछ ये मंदिर में शक्ति और प्रेम है भी बहुत। इतना प्राचीन मंदिर है, छोटी सी जगह थी। ये जो हमारे बाहर पीपल देवता हैं, इनके पास गैयां बैठा करती थी आके। इतना प्राचीन ये मंदिर है, छोटे से आज ये इतना बड़ा युवा हो गया हमारा मंदिर। लेकिन यहाँ पे इतनी सिद्धि है कि जो यहाँ पे आया, मैं भी बहुत पहले से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आने से तकदीर जो है ना वो बदलती है। हमारे अंदर थोड़ी बहुत भक्ति थी, प्रेम था, भाव था, लेकिन यहाँ आने से ठाकुर जी में इतना आकर्षण है कि वो भक्ति प्रेम भाव बहुत बढ़ जाता है। तो हम उनके भजन गाने में इतने मस्त होते हैं कि उसका नाम ही आनंददायी है जी। और फिर साथ में हमारी जो बहनें हैं, सखियाँ हैं, माताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत है, जिन्होंने इस मंदिर की इतनी सेवा की। उसके बाद हम आ गए और जो हमारी मंडली है वो एक दूसरे को बहुत समझने वाली है। हम आपस में इतना साथ देते हैं कि वो आनंद और 4 गुना बढ़ जाता है। यही बात। इस मंदिर में चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, चाहे बहुत सारे वर्ष में तो ना जाने कितने भी आयोजन इस मंदिर में होता है, मैं सबसे जो महत्वपूर्ण चीज देखा हूँ कि जो भी सुनने आते हैं खासकर जी, वो खींचे चले आते हैं जी, या मंदिर की प्रसिद्धि कहिए, अलौकिकता कहिए, या फिर आपके गायन और आपके कंठ में जो सरस्वती विराज रही है उसको कहिए। फिर अपने आप को कैसे उन लोगों से जोड़ करके रखते हैं, क्योंकि आसान नहीं है कलाकार को अपने आप को बचा के रखना। ये सबसे बड़ी तो बात, मंदिर में अलौकिकता तो है,
उसी की दिव्यता की वजह से हमारे अंदर वो शक्ति आती है। और सबसे बड़ी बात है प्रेम। हम जो यहाँ पे जो भी लेडीज आए, जेंट्स आए, जो सत्संगी आते हैं, हम उनको बहुत आदर भाव से बिठाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कहीं जाएं, आपको आदर भाव मिले। और प्रेम से जब हम आपस में साथ बैठ के किसी को कार्यक्रम को करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके बाद है हमारी सभा। वो हमारा मार्गदर्शन इतना अच्छा करते हैं कि उस हिसाब से हम जब चलते हैं तो हमारे सारे कार्यक्रम सफल हो जाते हैं। मैंने मंदिर में देखा है कि साथ में एक बहुत सुंदर बगीचा है मंदिर में। जी उसमें न जाने कितने प्रकार के औषधीय पौधे बहुत है। और खासकर कल्प वृक्ष भी है जी और रुद्राक्ष के भी पौधे हैं। आखिरकार मंदिर समिति के साथ आपको क्या ऐसे विचार मन में आए जितना सुंदर बगीचा का निर्माण हुआ? विचार की प्रेरणा भी प्रभु ही देते हैं। जिस प्रकार हमारे ये जगन्नाथ जी भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं ना, पता नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती हूँ या मेरे अंदर कोई ऐसी बात है, कुछ नहीं है। जो है इन्हीं की लीला है। पता नहीं किस प्रकार प्रभु ने बोला। जैसे ये मंदिर बना, पहले तो जब ये मंदिर बना तो अंदर से एक भाव आया। तो एक भाव मैंने अपने आदरणीय शास्त्री जी महेश पंडित जी को बोला कि पंडित जी, मेरे मन में भाव आ रहा है, यहाँ पे ना जैसे पारिजात का एक वृक्ष होना चाहिए। उनसे इतनी सी बात की कि यहाँ ये होना चाहिए। इतना सुंदर मंदिर बन गया है। तो जैसे रुक्मिणी जी ने कहा था ना, सत्यभामा जी ने कहा था भगवान को कि ये वृक्ष होना चाहिए, तो मन में ऐसी आ रहा है कार्तिक के महीने में होना चाहिए। तो बस वो पारिजात एक वृक्ष आया। उसके बाद हमारे जगन्नाथ भगवान आए, वो भी उन्हीं की प्रेरणा से आ गए और उन्हीं की प्रेरणा से इतनी बड़ी बगिया बन गई। उस पारिजात वृक्ष की कोई इतनी अद्भुत उसकी शक्ति थी। और लाने वाले भी हमारे महेश पंडित जी। और सबसे बड़ी बात तो है हमारे यादव जी। उन्होंने इस मंदिर में जितना किया है उसका तो हमारे पास शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। खासकर मैं भजन गायन के क्षेत्र में देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जिनके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद तो होता ही है। उनकी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान होती है, लेकिन पर्टिकुलर भजन में वो रुचि रखते हैं। चाहे शिव जी का भजन हो या राधे कृष्ण का हो या राम जी का हो या माता का हो, लेकिन आपके अंदर जो प्रतिभा है वो बहुत ही अलग है। और आपको मैंने स्वयं देखा है कि आप सभी प्रकार के भजन बहुत ही सुरीले और लयबद्ध, क्योंकि जो भक्तजन होते हैं और जब वो झूमने लगे आयोजन में तो इसका मतलब कि बहुत कुछ है। कैसे ये सब? सब प्रभु की कृपा है जी। मैं तो कुछ नहीं, मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, कभी कोई ज्ञान नहीं लिया। सिर्फ इतना ही है कि माता पिता के साथ बैठ के बचपन में भजन किया करते थे, तो करते करते इतना प्रेम आ गया, तो उन्हीं की कृपा से करी। और मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, भजन में हर प्रकार के कर लेती हूँ। माता की चौकी हो, सुंदरकांड का पाठ हो, ठाकुर जी के भजन हो या शिव जी के हो, भजन सब कर लेती हूँ। पर ये सब उन्हीं की कृपा है, मेरा अपना अंदर कुछ नहीं। खासकर किसी आयोजन में मैं देखता हूँ जब राधा कृष्ण की झांकी बननी होती है तो जो एक पुरुष और महिला का कॉम्बिनेशन है वो होता है, लेकिन आपके आयोजन में मैं देखता हूँ कि महिला इस प्रकार से कृष्ण जी के रूप में आ जाती है। कैसे ये सब सजाते हैं और कैसे प्रेरणा दे रहे हैं उन लोगों को आप? हाँ, बस जो बनती हैं, क्षमा जी है उनका नाम, क्षमा गेरा जी। उनके अंदर भी बहुत ही भाव है। जिस तरह से मैं अपने बचपन से सीखती चली आई हूँ, वो भी ऐसे ही परिवार से बिलोंग करती हैं। मैं बचपन में रामलीला हुआ करती थी, तो जैसे हमारे बचपन में देखते थे भाई बंधु बन रहे हैं, तो लड़कियों में भी शौक होता है ना कि वैसे उनको भी वैसे ही शौक था। तो मुझे लगता है शायद वो बचपन में इतना नहीं कर पाए जो अब वो बहुत खुश होती हैं। वो अपने हृदय से करती हैं ये भी। जब भी कृष्ण बनना हो, शिव जी का उन्होंने रूप लेना हो, बहुत हृदय से करती हैं वो। इतना भाव उनके अंदर अपने आप आ जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात ही प्रभु आके खड़े हो गए हैं। ये सब भावना अपने अंदर से है, अंदर से है। जी किसी भी आयोजन को सफल बनाने में टीम की बड़ी महती भूमिका जी होती है। जी मैंने कई बार प्रधान जी से जानने की कोशिश की और आचार्य जी से जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि
अनु जी की जो भूमिका है वो कहते हैं कि जहां वो खड़ी हो जाती है वहां सब कुछ सफल हो जाता है। तो ये कैसे, क्या मैं इसको देखूं? अब मैं इसको क्या बोलूँ, ये भी प्रभु की कृपा है। जो मेरी अष्ट सखी मैंने नाम दिया हुआ हमको, हम जो 8-10 लेडी, वैसे तो सभी, लेकिन जो मेरी मेन 8-10 सखियां हैं, वो वाकई मैं अगर इशारा कर दूं कि ऐसे करना है, सलाह भी मुझे अच्छी देती हैं। मैं सबसे पूछ के ही हर काम करती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ये कर लिया अब ये सबको करना है। मैं उनसे बात करती हूँ हमेशा कि मेरे मन में ये बात आ रही है, बताओ कैसा रहेगा। कह रहे अनु जी आपके मन में ये बात आ रही है तो अच्छी ही रहेगी, कर लेते हैं। तो सबका साथ मुझे मिलता है तो मुझे मेरी शक्ति भी बढ़ जाती है, फिर मेरे को अंदर से प्रेरणा भी और हो जाती है, तो वो काम हम कर देते हैं। मेरी सखियाँ, मेरा नारी सत्संग मंडल बहुत ही अच्छा है, बहुत प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग है हम सब, तो इसीलिए सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपने अष्ट सखी की बात की। अष्ट सखी से मुझे बीते हुए कुछ पल की याद आ गई। एक भागवत कथा के दरमियान कलश यात्रा का जी आयोजन हुआ। उसमें सभी लोगों की जो साज सज्जा जी और जो एक रूपरेखा, जो चलने का तौर तरीका, जी वो सब बहुत ही मनमोहक था। जी। उसको कैसे मैनेज किए थे आप लोग? बस हम यही चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर लगे। एक तो सभी महिलाएं जो हमारी है ना, बहुत ही अच्छे घरों से हैं। हमको ड्रेसअप होने के लिए बहुत शौक है, सबको शौक भी बहुत है कि हम लोग ठाकुर जी के लिए तैयार हो। जब हमने आपस में एक अष्ट सखी का नाम ले लिया, तो जो श्रृंगार हम ठाकुर जी का करते हैं, तो हम उनके सामने खड़े हो तो हम उसी रूप में अच्छे अच्छे लगें, तो ये हमारे अंदर भावना आ जाती है। तो एक जैसे हम वस्त्र भी अपने लिए लेके आते हैं और ठाकुर जी के लिए सेवा करते हैं। मंदिर के बारे में आपने तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। जी बीते दिनों शंकराचार्य जी का यहाँ पे आगमन हुआ जी था बिल्कुल और उनके आगमन के दरमियान उन्होंने अपने मुखारबिंद से मंदिर की बड़ी प्रशंसा की थी। जी खासकर मंदिर आयोजन समिति और खासकर आप लोगों की बड़ी प्रशंसा कर मंदिर के भित्ति चित्र पे जो उकेरा गया है, जी। जो बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द है जो गीता से लिया गीता गया है, श्लोक, गीता के श्लोक। ये कैसे आप लोगों के दिमाग में आया? क्योंकि अक्सर मंदिर को लोग इन चीजों से वंचित रखते हैं। कई जगह मैंने देखा है, कई जगह होते हैं लेकिन कई जगह वंचित रखते हैं। लेकिन जी शंकराचार्य जी के द्वारा जी इस मंदिर की प्रशंसा जी। बहुत कुछ कह जाती है। क्या आया दिमाग में ये सब अत्यधिक करने के लिए? प्रशंसा हुई इसीलिए। एक्चुअली इस भवन का नाम, हॉल का नाम ही गीता भवन है। जब ये हॉल बना तो प्रत्येक खंबे के ऊपर गीता का अध्याय लिखा गया है। तो देखिए, आम जनता ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जितना शंकराचार्य इतने बड़े हैं, प्रभु का नाम तो उनके रोम रोम में, उन्होंने हर जगह दृष्टि डाली। एक तो ये पता नहीं, अपने आप ये मंदिर वास्तुकला की एक, मतलब आपको क्या करें, एक अद्भुत मूर्ति बन गया अपने आप ही। गीता के श्लोक लिखे होने से कारण उन्होंने पूरा श्लोक का वो पढ़ा और उसके बारे में हमें बताया। सबसे बड़ी बात इस मंदिर की क्या है कि सूर्य नारायण देवता वहां से निकलते हैं, अपने आप ही इतना बड़ा झरोखा बन गया, जिसको हमने अपने आप नहीं बनाया, जी हो गया। जी सूर्य नारायण पहले चरणों में आते हैं, चरणों से होते 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 हुए ऐसे घूमते हैं, ऊपर तिलक करते हैं ठाकुर जी का, जी। उसके बाद पूरी परिक्रमा लेते हैं और फिर शाम को उधर जाते हैं। आप शाम को अभी भी देखेंगे तो शिवालय पे आते हैं सूर्य नारायण, बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी के ऊपर आते हैं, उसके बाद फिर शाम को संध्या होती है। तो अपने आप ही मैं बार बार यही आपको बोल रही हूँ, सब कृपा इनकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रभु कहना चाह रहे हो कि करते हो तुम कन्हैया पर नाम मेरा हो बिल्कुल रहा है? यही बात है। ये मेरे ऊपर तो 100% से भी ज्यादा ये होती है लागू। करते ही यही है, इस मंदिर में ही यही है। इस मंदिर में बात है, जो 4 बार 5 बार आ गया इस मंदिर में, वो तो जुड़ ही जाते हैं, और कुछ टाइम ज्यादा आओगे तो जिंदगी बदल जाती है। मेरा एक विशेष प्रश्न है, खासकर भक्ति के क्षेत्र में जिस प्रकार से लोगों को मंच मिलता है, लेकिन जब प्रसिद्धि हासिल होती है तो फिर वो धारा बदल जाती होगी जी और फिर भक्ति भाव से फिर वो अलग अलग गायन, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, उस दिशा में चले जाते हैं। जी। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो उनकी अपनी बात है।
मैं तो सिर्फ अपनी बात करूँगी कि प्रभु का नाम अगर हमें मिला है और अगर कुछ लोगों को हमारा गायन पसंद आता है, अगर मेरे गाने से 2 लोगों की या एक किसी की भी वृत्ति ठाकुर जी से जुड़ जाती है, उससे बड़ी कोई बात नहीं। गायन के क्षेत्र में बहुत सारे नवोदित प्रतिभावान कलाकार हैं जो भविष्य में अपने आप को वहां मंच पे चाहते हैं। जी। उन लोगों को आप एक अच्छे कलाकार होने के नाते, एक अच्छे प्रतिभावान होने के नाते क्या संदेश देंगे कि किस प्रकार से अपने आप को आगे लेके आए? मैं तो बस यही कहूँगी कि प्रभु का नाम हृदय से लेते चलो, आगे वो अपने आप बढ़ा देंगे। यही कहूँगी मैं। उनका नाम जब हृदय से लेंगे, प्रेम से लेंगे, सारी व्यवस्था उन्होंने की हुई है, हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। अपने आप सब वो करते हैं। हमारे साथ थी अनु भास्कर जी, जिन्होंने गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और इन्होंने उन नवोदित कलाकारों को भी एक मार्गदर्शन देने का प्रयत्न किया है जो कहीं न कहीं एक अच्छे मंच की तलाश में है और अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। अनु भास्कर जी ने हमारे द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और जिस मंदिर प्रांगण में आज हम बैठे हैं उस मंदिर की भव्यता, प्राचीनता, अलौकिकता को भी उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया है और कहा है कि यह मंदिर प्राचीन तो है ही, भव्य तो है ही, लेकिन जो भक्त यहाँ सच्चे हृदय से अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।